Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? Dear and near students, आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मखसूस खसूसियात। एक होती है प्रॉपर्टीज जिसको हम उर्दू में खसूसियात बोलते हैं, और दूसरा लफ्ज होते हैं कैरेक्टरिस्टिक मखसूस। ये वो खसूसियात होती है जो किसी एलिमेंट या ग्रुप के लिए मखसूस होती है और दूसरी ग्रुप या दूसरे एलिमेंट्स में ये मौजूद नहीं होती। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेफिनेशन। डेफिनेशन हम ऐसा करते हैं, दोस प्रॉपर्टीज विच आर स्पेशल फॉर सम एलिमेंट्स आर ग्रुप्स। वो खसूसियात जो कुछ एलिमेंट्स या कुछ ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए स्पेशल होते हैं, मखसूस होते हैं, और वो खसूसियात दूसरे एलिमेंट्स या ग्रुप में नहीं होते या उनके मुकाबले में कम होते हैं। सो अगेन, those properties which are special for some elements in periodic table or some groups in periodic table are called characteristic properties. अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल ये है, एमोंग द मेटल्स में अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल्स। दूसरे मेटल्स के मुकाबले में अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, वो क्विक रिएक्शन करते हैं। ये प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट्स में कम है या नहीं है दूसरे ग्रुप्स में? ठीक है, मोर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में ये ज्यादा रजात पजीर होते हैं, तामुल पजीर होते हैं। तो ये स्पेशल, ये मोर रिएक्टिविटी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है फॉर अल्कली मेटल्स। अब आते हैं अल्कली मेटल्स की तरफ। ग्रुप फर्स्ट इन पीरियोडिक टेबल कंटेन द एलिमेंट्स लिथियम, नेट्रियम, कैलियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये मैंने नाम लिखे हैं। अब सिंबल्स की तरफ आते हैं। सिंबल फॉर लिथियम इज Li, फॉर नेट्रियम Na। इसको कॉमन इंग्लिश में हम बोलते हैं सोडियम, लेकिन लैटिन नेम से Na सिंबल लिया गया है। कैलियम से सिंबल लिया गया है K, जिसको कॉमन इंग्लिश में हम बोलते हैं पोटाशियम। तो ये K कैलियम से लिया गया है। अब रुबिडियम से Rb, सीजियम से Cs और फ्रांसियम से Fr एज अ सिंबल लिया गया है। ग्रुप फर्स्ट A or group 1 elements in periodic table are called alkali metals. मेटल्स क्यों बोलते हैं? ये सारे के सारे मेटल्स है। जो हाइड्रोजन नॉन मेटल था वो मैंने स्किप किया, वो नहीं लिखा। ये सारे मेटल्स है। अल्कली, ये पानी के साथ रिएक्शन करके अल्कलीज बनाते हैं, इस वजह से इसको अल्कली भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी रिएक्टिविटी। क्या इनके आपस की रिएक्टिविटी एक जैसी है? आया सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव है? नहीं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्यों? उस पर बात करते हैं। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव। चूंकि रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम बढ़ती है, इसका मतलब है कि फ्रांसियम इज द मोस्ट रिएक्टिव and lithium is the least reactive among alkali metal. ओवरऑल ये दूसरे ग्रुप के मेटल्स के मुकाबले में मोर रिएक्टिव है, लेकिन आपस में इनकी रिएक्टिविटी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम तामुल पजीर या रजत पजीर होता है। वजह क्या है? इट इज ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। ये लिथियम है। It has high ionization energy value and low electropositivity.
ये तीनों बातें अब एक्सप्लेन करेंगे। लिथियम दूसरी पीरियड में है, इसमें 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 है, इस तरह पोटाशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 है, सीजियम में 6 है और फ्रांसियम में 7 है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। additional shell added when we move from top to bottom in a group, जिससे साइज बढ़ती है। जब नंबर ऑफ शेल ज्यादा होती है तो साइज बढ़ती है। जब साइज बढ़ती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ता है। जब फासला बढ़ता है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो उस वीक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दरकार होती है और इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। The amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy। यहां पर कम एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन की रिमूव करने के लिए, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। लेकिन लिथियम जिसका एटॉमिक साइज छोटा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, तो इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है। यहां से आप देख सकते हैं 520 किलो जूल एनर्जी दरकार होती है अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। किलो जूल फॉर्मूल इसकी यूनिट है, ठीक है। जब एटॉमिक साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इजीली इससे इलेक्ट्रॉन को हटाया नहीं जा सकता, इस पर इजीली पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली इज कॉल्ड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। अब यहां देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को। लिथियम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दरकार है 520 किलो जूल पर मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए पर मोल। इस तरह सोडियम जिसका साइज बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, अट्रैक्शन वीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी कम दरकार है। इस तरह जब नीचे हम जाते हैं ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, और जब लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटाया जा सकता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से आता है। और जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो चार्ज पार्टिकल आर मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल पार्टिकल। सो स्टूडेंट्स, these were all about the characteristic properties, and the example we have taken is first group elements which are called alkali metal। स्टूडेंट्स, अगर यही पैटर्न आपको चाहिए तो इस सीरीज में हमारे नोट्स मौजूद है। अनमोल सुपर गोल्ड सीरीज के नाम से जो फेडरल के लिए लिखे गए हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स मार्केट में दस्तयाब है, वो ले सकते हैं। वीडियो को एंजॉय करें, नोट्स को स्टडी करें, यही पैटर्न आपको मिलेगा, यही अल्फाज मिलेंगे, तो वीडियो के दौरान आपको लिखाई की जरूरत नहीं होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।